हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। जिसमें कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पेलिमॉन के अपेंडेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि प्रॉन में कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है फर्स्ट क्या है, सेफेलिक अपेंडेजेस। यानी कि प्रॉन के सेफेलिक वाले पार्ट में जितने अपेंडेजेस पाए जाते हैं उनकी स्टडी हम करेंगे। सेकंड है थोरेसिक अपेंडेजेस, यानी कि थोरेसिक पार्ट में जितने भी अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं वो थोरेसिक अपेंडेजेस के अंतर्गत आएंगे। और थर्ड क्या है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस, यानी कि एब्डोमेन के पार्ट में जितने अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं प्रॉन में, उनकी स्टडी हम थर्ड पॉइंट के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कितने अपेंडेजेस सिफेलिक में प्रेजेंट होते हैं प्रॉन के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया करिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपेंडेजेस प्रॉन के, ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि जो प्रॉन की बॉडी का प्रत्येक सेगमेंट होता है उसमें पेयर्ड, यानी कि सभी में एक पेयर पाया जाता है जॉइंटेड अपेंडेजेस का, यानी कि संयुक्त उपांग जिसे हम कहते हैं। संयुक्त उपांग के पेयर प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक सेगमेंट में। दस देयर आर 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस इन पेलिमॉन। इस प्रकार प्रॉन में 19 पेयर्स अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उपांग के 19 जोड़े प्रेजेंट होते हैं प्रॉन में, पेलिमॉन में। दे शो कंसिडरेबल वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म। वो वेरिएशन शो करते हैं, जिस प्रकार का वे फंक्शन करते हैं उस पर निर्भर करता है। यानी कि जितने भी अपेंडेजेस होते हैं वो कंसिडरेबल वेरिएशन शो करते हैं, और ये वेरिएशन किस पर निर्भर करता है, वो जिस प्रकार का कार्य करते हैं उस पर यह वेरिएशन निर्भर करता है। ईच अपेंडेजेस कॉन्सिस्ट ऑफ अ कॉमन बेस और प्रोटोपोडाइट। जो प्रत्येक अपेंडेज होता है, प्रत्येक उपांग एक कॉमन बेस या फिर प्रोटोपोडाइट से कॉन्सिस्ट होता है। एक कॉमन बेस से कॉन्सिस्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोपोडाइट। बियरिंग टू रेमी और ब्रांचेस, जिसमें कि टू रेमी या फिर जिसे हम ब्रांचेस कह सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एन इनर और मीडियन इंडोपोडाइट एंड एन आउटर और लेटरल एक्सोपोडाइट। एक इनर या मीडियन इंडोपोडाइट होता है और जो आउटर होता है वो लेटरल होता है, और उसे एक्सोपोडाइट के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रोटोपोडाइट में 2 ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। इनर वाली ब्रांच को हम इंडोपोडाइट कहते हैं और आउटर वाली ब्रांच को हम एक्सोपोडाइट के नाम से जानते हैं। टिपिकली द बेसल प्रोटोपोडाइट इज कम्पोज्ड ऑफ 2 सेगमेंट। यानी कि जो बेसल प्रोटोपोडाइट होता है वो 2 सेगमेंट से कम्पोज्ड होता है, बना हुआ होता है। अ प्रॉक्सिमल कोक्सा फॉर अटैचमेंट विद द बॉडी, यानी कि एक प्रॉक्सिमल कोक्सा प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि बॉडी के साथ अटैचमेंट करता है। एंड डिस्टल बेसिस विच बियर्स द 2 रेमी, और एक डिस्टल बेस होता है जिसमें कि 2 रेमी प्रेजेंट होते हैं। 2 ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट। बोथ कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल सेगमेंट्स और पोडोमियर्स। जो दोनों रेमी होते हैं, जो दोनों ब्रांचेस होते हैं, वो दोनों सेवरल सेगमेंट्स यानी कि कुछ सेगमेंट्स या फिर पोडोमियर्स से बने हुए होते हैं, कॉन्सिस्ट होते हैं। इन प्रॉन देयर आर 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, यानी कि प्रॉन में 19 पेयर अपेंडेजेस उपांग प्रेजेंट होते हैं। 13 इन सेफेलोथोरैक्स, यानी कि सेफेलोथोरैक्स पार्ट में 13, एंड 6 इन एब्डोमेन, और एब्डोमेन में 6 अपेंडेजेस उपांग पाए जाते हैं। Cephalothoracic appendages further include 5 pairs of anterior cephalic appendages and 8 pairs of thoracic appendages। यानी कि जो cephalothoracic appendage होता है, जो cephalothoracic उपांग होते हैं वो फर्दर इंक्लूड, यानी कि उसमें इंक्लूड होते हैं 5 pairs of anterior cephalic appendages। anterior cephalic appendages के 5 जोड़े और thoracic appendages के 8 जोड़े प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम cephalic appendages की बात करेंगे। देयर आर 5 पेयर्स ऑफ सिफेलिक और हेड अपेंडेजेस, यानी कि प्रॉन में 5 पेयर सिफेलिक या फिर हेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बिगिनिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ हेड दे आर एंटीन्यूलस, एंटीनी, मैंडिबल्स, मैक्सिली एंड मैक्सिली। यानी कि एंटीरियर साइड से स्टार्ट होकर, यानी कि बिगिनिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ हेड, यानी कि हेड के एंटीरियर एंड से स्टार्ट होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, दे आर एंटीन्यूल्स, यानी कि एंटीन्यूल्स होते हैं, एंटीनी, मैंडिबल्स, मैक्सुली एंड मैक्सिली, यानी कि ये 5 पेयर्स अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीन्यूल्स की बात करेंगे।
द एंटीन्यूल्स आर अटैच्ड, यानी कि जो एंटीन्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं वन ऑन आइदर साइड बिलो द बेसिस ऑफ आई स्टैल्क्स, यानी कि आई स्टैल्क्स के बेसिस के आइदर साइड में, यानी कि आइदर साइड में एक प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो एंटीनी होता है वो आई स्टैल्क्स के बिलो, यानी कि नीचे, आई स्टैल्क्स का जो बेस होता है उसके नीचे आइदर साइड में प्रेजेंट होता है। द प्रोटोपोडाइट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट, जो प्रोटोपोडाइट होता है वो 3 सेगमेंट से कॉन्सिस्ट होता है। अ लार्ज प्रॉक्सिमल प्री कोक्सा, मिडिल कोक्सा एंड डिस्टल बेसिस, यानी कि जो प्रोटोपोडाइट होता है वो 3 सेगमेंट से कॉन्सिस्ट होता है। कौन कौन सा? एक बड़ा प्रॉक्सिमल प्री कोक्सा, जिसे प्री कोक्सा के नाम से जानते हैं, मिडिल पार्ट जो होता है वो कोक्सा होता है, एंड डिस्टल पार्ट जो होता है वो बेसिस कहलाता है। कोक्सा इज अ शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल, बेसिस इज इलोंगेटेड एंड विदाउट सेटी, यानी कि जो कोक्सा होता है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल होता है, और जो बेसिस होता है, बेसिस वाला पार्ट होता है, इज इलोंगेटेड, यानी कि यह इलोंगेटेड होता है और इसमें सीटा प्रेजेंट नहीं होता है। इट कैरीज 2 लॉन्ग एंड मेनी जॉइंटेड व्हिप लाइक फीलर्स, इसमें 2 बड़े और बहुत सारे संयुक्त व्हिप लाइक फीलर्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंटीनी की बात हम करेंगे। दूसरा अपेंडेजेस, सिफेलिक अपेंडेजेस का दूसरा पार्ट एंटीनी। द एंटीनी लाई वन ऑन आइदर साइड, यानी कि जो एंटीनी होता है वन ऑन आइदर साइड प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द एंटीन्यूल्स, एंटीन्यूल्स के जस्ट नीचे। द प्रोटोपोडाइट इज ग्रेटली स्वॉलन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो प्रोटोपोडाइट होता है इज ग्रेटली स्वॉलन, यह बहुत अधिक स्वॉलन होता है, फूला हुआ होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन विद इन, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होने के कारण यह फूला हुआ होता है। विच ओपन्स बाई अ माइन्यूट रीनल अपर्चर ऑन द मार्जिन, जो कि एक माइन्यूट रीनल अपर्चर द्वारा ओपन होता है, जो कि कोक्सा के मार्जिन पर प्रेजेंट होता है, ऑन द मार्जिन ऑफ कोक्सा, जो कि कोक्सा के मार्जिन पर प्रेजेंट होता है। कौन? रीनल अपर्चर। इंडोपोडाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मेनी जॉइंटेड सेंसरी फिलर, जो इंडोपोडाइट होता है वो मेनी जॉइंटेड, यानी कि बहुत सारे संयुक्त सेंसरी फिलर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वाइल एक्सोपोडाइट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रॉड एंड लीफ लाइक प्लेट, जबकि जो एक्सोपोडाइट होता है वह एक ब्रॉड एंड लीफ लाइक प्लेट के रूप में दिखाई देता है। द स्क्वामा और स्केल, जिसे कि स्क्वामा या फिर स्केल के नाम से जानते हैं। स्क्वामा प्रोबेबली सर्व्स एज अ बैलेंसर ड्यूरिंग स्विमिंग, जो स्क्वामा होता है वो किस रूप में कार्य करता है? स्विमिंग के दौरान, तैरने के दौरान एक बैलेंसर के रूप में कार्य करता है, यानी कि जब प्रॉन तैरता है, स्विमिंग करता है, तब स्क्वामा वाला पार्ट जो होता है वो बैलेंसर का वर्क करता है। दस द एंटीनी आर सेंसरी, एक्सक्रीटरी एंड बैलेंसिंग इन फंक्शन, इस प्रकार से जो एंटीनी होता है वह सेंसरी भी होता है, एक्सक्रीटरी भी होता है और बैलेंसिंग के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद थर्ड अपेंडेज क्या है? मैंडिबल्स। मैंडिबल्स की बात हम करेंगे। द 2 मैंडिबल्स आर स्मॉल कैल्सिफाइड बॉडीज, यानी कि जो 2 मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं ये स्मॉल कैल्सिफाइड बॉडीज होते हैं। लाइंग वन ऑन आइदर साइड ऑफ माउथ, जो कि माउथ के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर मैंडिबल्स कंसिस्ट ऑफ कोक्सा, यानी कि जो पूरा मैंडिबल होता है वो कोक्सा का बना हुआ होता है। विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ प्रॉक्सिमल ट्राइंगुलर एंड हॉलो एपोफाइसिस एंड अ डिस्टल सॉलिड हेड, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होता है एक प्रॉक्सिमल ट्राइंगुलर एंड हॉलो एपोफाइसिस एंड अ डिस्टल सॉलिड हेड में, यानी कि यह डिस्टल सॉलिड हेड एंड हॉलो एपोफाइसिस में डिफ्रेंशिएटेड होता है, और जो एपोफाइसिस वाला पार्ट होता है वो ट्राइंगुलर होता है और प्रॉक्सिमल होता है। मैंडिबल्स कॉन्स्टिट्यूट द बाइटिंग जॉज एंड आर मस्टिकेटरी इन फंक्शन, जो मैंडिबल्स होते हैं वो बाइटिंग जॉज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो मस्टिकेटरी होता है, यानी कि ये चबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? मैक्सुली। दीज आर स्मॉल थिन एंड लीफ लाइक अपेंडेजेस, यह छोटा, पतला और पत्ती के समान संरचना वाला उपांग है। फ्री बॉर्डर्स ऑफ कोक्सा एंड बेसिस आर कवर्ड विथ पॉइंटेड स्पाइन्स एंड प्रोजेक्ट इनवर्ड्स एज जॉज और जैंथोबेसिस, यानी कि फ्री बॉर्डर्स ऑफ कोक्सा, जो कोक्सा के फ्री बॉर्डर्स होते हैं, एंड बेसिस आर कवर्ड विथ, और जो बेसिस होता है वो कवर्ड होता है विथ पॉइंटेड स्पाइन्स, पॉइंटेड स्पाइन्स के द्वारा, या स्पाइन्स मतलब क्या होता है? कांटे, एंड प्रोजेक्ट इनवर्ड्स एज जॉज और जैंथोबेसिस,
यानी कि जो कोक्ज़ा का आधार वाला भाग होता है और जो जो उसके फ्री बॉर्डर्स होते हैं वो पॉइंटेड स्पाइंस से ढके हुए होते हैं और यह जबड़े के रूप में या जैंथोबेसिस के रूप में अंदर की ओर धंसे हुए या फिर अंदर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। इंडोपोडाइट फॉर्म्स अ कर्व प्रोसेस बाइफर्केटेड एट द एपेक्स, यानी कि जो इंडोपोडाइट जो होता है वो एक कर्व प्रोसेस बनाता है जो कि एपेक्स पर बाइफर्केटेड होता है। द एक्सोपोडाइट इज एब्सेंट, और इसमें एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। मैक्सुली हेल्प इन द मैनिपुलेशन ऑफ फूड, यानी कि जो मैक्सुली होता है वो फूड के मैनिपुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो भोजन होता है उसके जोड़ तोड़ में, भोजन को तोड़ने में यह वर्क करता है। जो मैक्सुली होता है वो भोजन को तोड़ने में हेल्प करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैक्सिली। दीज आर ऑल्सो थिन एंड लीफ लाइक माउथ अपेंडेजेस, यानी कि जो मैक्सिली है यह भी थिन होता है और लीफ लाइक माउथ अपेंडेज होता है, यानी कि मुख का यह उपांग होता है। द स्मॉल कोक्जा इज partially divided while the large bases form a bifurcated janthobase internally, यानी कि जो स्मॉल कोक्जा होता है वो partially divided होता है जबकि जो लार्ज बेसिस होता है वह एक बाइफर्केटेड जैंथोबेस का निर्माण करता है अंदर की ओर, यानी कि इंटरनली वह एक बाइफर्केटेड जैंथोबेस का निर्माण करता है। इंडोपोडाइट इज क्वाइट स्मॉल, इसका जो इंडोपोडाइट होता है वह स्मॉल होता है। वाइल एक्सोपोडाइट फॉर्म्स अ लार्ज एक्सपेंडेड फैन शेप्ड स्कैफोग्नेथाइट और बेलर, यानी कि जो एक्सोपोडाइट होता है वह लार्ज एंड एक्सपेंडेड फैन शेप्ड स्कैफोग्नेथाइट और या फिर बेलर का निर्माण करता है, यानी कि जो इंडोपोडाइट होता है वह स्मॉल होता है जबकि जो एक्सोपोडाइट होता है वह एक लार्ज एक्सपेंडेड फैन शेप्ड स्कैफोग्नेथाइट और बेलर का फॉर्मेशन करता है। द मूवमेंट ऑफ विच क्रिएट अ वाटर करेंट पासिंग ओवर द गिल्स, जिसके मूवमेंट से गिल्स के ऊपर से जाने वाली वाटर करेंट का निर्माण होता है। मैक्सिली हेल्प्स इन रिस्पायरेशन एंड इन मैनिपुलेशन ऑफ फूड, यानी कि जो मैक्सिली होता है वह रिस्पायरेशन एंड फूड के मैनिपुलेशन में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम थोरेसिक एंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने सेफेलिक अपेंडेजेस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम एब्डोमिनल एंड थोरेसिक अपेंडेजेस के बारे में जानेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहें। थैंक्स।